आज का टॉपिक है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप होता है, अगर वो स्टेप आप यूज कीजिएगा और उसी ढंग से आप बनाइएगा तो आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला स्टेप में बोला जाता है बैलेंस पॉली एटॉमिक और रेडिकल। पॉली एटॉमिक ना एक ग्रुप ऑफ एटम होता है, उसी को पॉली एटॉमिक कहते हैं। उसको पहले बैलेंस कीजिए। इफ़ अगर वो दोनों साइड इक्वल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड है, तो आप उसको पहले बैलेंस कीजिए। उसके बाद मेटल को बैलेंस कीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना, और फोर्थ में सबसे लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए। और जब फ्रैक्शन को एग्जिट होता है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग नहीं रखते। केमिकल इक्वेशन में ना बैलेंस करने के बाद फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, उस फ्रैक्शन को हटा दीजिए। ये 5 स्टेप है, आप फॉलो कीजिएगा, आपको केमिकल को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और बैलेंस करके आपको बतलाते हैं। यहाँ पर BaCl2 प्लस AlSO4 होल 3 इक्वल टू AlCl3 BaSO4। तो इसमें आपको देखना है पॉली एटॉमिक और रेडिकल्स कौन है। तो ये है SO4 पॉली एटॉमिक है, तो ये रिएक्टेंट साइड और प्रोटेक्ट साइड दोनों साइड है। तो पहले पॉली एटॉमिक को बैलेंस करते थे। यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये SO4 बैलेंस हो गया पॉली एटॉमिक। उसके बाद मेटल को देखिए, तो यहाँ पर मेटल Al2 और Ba है, तो Ba यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो पहले Ba को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 दोनों साइड हो गया। उसके बाद फिर एक और मेटल है, अल्मुनियम है, तो अल्मुनियम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अल्मुनियम बैलेंस हो गया। अब लास्ट में चेक करते हैं, Ba3 सही है, Cl6 Al2 है, SO4 3 मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। PbNO3 होल 2 प्लस FeSO4 होल 3 बनाता है FeNO3 होल 3 प्लस PbSO4। तो इसमें हमको 2 पॉली एटॉमिक नज़र आ रही है, NO3 और SO4। तो SO4 को यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते, SO4 बैलेंस हो गई। उसके बाद NO2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, तो दोनों 6 पुराना है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गई, और यहाँ से 2 कर दिए तो 6 हो गई। अब देखते हैं PB3 सही है, NO3 6 सही है, Fe2 और SO4 3 मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और तीसरा एग्जांपल है Ki प्लस PbSO4 बनाता है PbI2 प्लस K2SO4। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं पॉली एटॉमिक क्या है। तो पॉली एटॉमिक SO4 है, दोनों साइड है, तो SO4 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 है, तो इसको बैलेंस ऑलरेडी है, इसको बैलेंस नहीं करेंगे। कि उसके बाद मेटल के पास आते हैं, तो पोटेशियम को देखते थे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गई। अब देखते हैं Pb सही है, सब सही है, बैलेंस हो गई है। तब मिला लेते, K2 है, I2 है, P1 है, SO4 1 है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं AgNO3 प्लस NaCl, तो बनाता है AgCl प्लस NaNO3। तो इस केमिकल इक्वेशन में पहले हम पॉली एटॉमिक को देखते थे। NO3 पॉली एटॉमिक है, दोनों साइड है, तो NO3 को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब ये बैलेंस है। उसके बाद मेटल के पास आते हैं, तो मेटल यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम 1 दोनों बैलेंस है। Ag भी मेटल है, तो Ag भी बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल Cl पर जाते हैं, तो Cl भी बैलेंस, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप पंचवा एग्जाम्पल देखते हैं Fe प्लस HCl बनाता है FeCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमको कोई पॉली एटॉमिक नज़र नहीं आ रही, तो हम सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे मेटल को। तो मेटल यहाँ पर आयरन है, तो आयरन यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद करना है नॉन मेटल में Cl है और यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद लास्ट में अब हमारा हाइड्रोजन बचता है, तो हाइड्रोजन को देखेंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब PbO प्लस Cl है, तो इक्वल टू PbCl2 बनाता है। तो यहाँ से हम मेटल को देखें, तो मेटल Pb है, तो Pb बैलेंस्ड है। उसके बाद नॉन मेटल के पास आते हैं, तो कार्बन है, तो कार्बन भी बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन के पास आते हैं,
तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा पीबी अनबैलेंस हो गया, तो पीबी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी बैलेंस्ड हो जाएगी। अब जी एग्जाम्पल देखते हैं, Al + O2 तो बनाते हैं Al2O3। यहाँ पर ऑक्सीजन अल्मुनियम को पहले बैलेंस करते, तो अल्मुनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अल्मुनियम 2 से बैलेंस हो गया। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 करने के लिए क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगी और 3 बच जाएगी। तो अब फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन को नहीं रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन के हटाने के लिए हमको 2 से पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा Al4 + 3O2 बनाता है 2Al2 + O3। इसमें देखिए अल्मुनियम 4 ऑक्सीजन 6 मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। इस एग्जाम्पल है Al2O3 + HCl बनाता है AlCl3 + H2। तो इसको बैलेंस करना, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में मेटल अल्मुनियम है और इसमें भी मेटल अल्मुनियम है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 अल्मुनियम है, प्रोडक्ट में 1 अल्मुनियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अल्मुनियम बराबर हो गई। उसके बाद आते नॉन मेटल यहाँ पर रिएक्टेंट में कोलिन और प्रोडक्ट में भी कोलिन है, तो रिएक्टेंट में 1 कोलिन है लेकिन प्रोडक्ट में 2 × 3 = 6 हो गया, तो रिएक्टेंट में भी 6 करना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने थे। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 3 बैलेंस्ड हो गई केमिकल इक्वेशन। उसके बाद है An2O + H2O बनाते हैं NaOH। तो यहाँ पर देखिए सोडियम मेटल रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम मेटल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में बराबर हो गया। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की काउंटिंग 2 हो रही है, प्रोडक्ट में भी 2 हो रही है, हाइड्रोजन की काउंटिंग 2 हो रही है, प्रोडक्ट में भी 2 हो रही है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। उसके बाद है Fe2O3 + Al बनाता है FeAl2O3 + एनर्जी निकालता है, इसी को थर्माइट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो Fe आयरन रिएक्टेंट में मेटल है और प्रोडक्ट में भी मेटल, तो आयरन रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन आयरन भी 2 हो गई। उसके बाद अल्मुनियम मेटल को देखते, तो अल्मुनियम रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 2 है, तो रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हो गई। उसके बाद आयरन इक्वल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रोशन कुमार। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।